हम लोग पशुपति जी के साथ नहीं है, हम लोग माननीय चिराग जी के साथ है। उनके साथ विश्वासघात हुआ है। कल का भविष्य चिराग जी हैं और आने वाला दिन में मुख्यमंत्री वही बनेंगे। पारस जी का नामो निशान नहीं रहेगा। ये चचा थे इसलिए ना भतीजा को दुख दिया। यहाँ तो माने जो बंटवारा होता है तो बंटवारा की तरह ही बंटवारा कर लिए। अगर इसका अपना सहोदर माननीय चिराग जी के भाई रहते, अपना भाई रहते, कभी गद्दारी नहीं करते। ये तो चचा है, तो बंटवारा किए हैं, बेईमानी किए हैं, समझे। इसी बार बनाया हो खाना में जो एमपी बन के रह जाइए, प्रिंस हो, चंदन हो, कोई भी हो, अबरी आपको मौरी पहनने वाले नहीं है। आपको हिसाब किताब जनता लेगी और चिराग जी का बदला आपसे लिया जाएगा। बहुत बड़ा गद्दार वाला काम किया। इतना बड़ा गद्दारी अपने भतीजा के साथ नहीं करना चाहिए। इनको से चाचा भाई में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। और उस स्थिति में आप छुरा पेल के बेचारा को अलग किए। क्या वो माँ पर क्या बेटे पर गुजर रहा होगा, हम भी समझते हैं। ये वास्तविक है, बदले की भावना तो हुई है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन हम क्यों किसी को बदनाम करें? जब मेरा सिक्का खोट हो गया तो हम किसी को नहीं बोल सकते हैं। राम भगवान 14 साल वनवास किए तो क्या उनकी सच्चाई जीत नहीं हुई? आज अगर चिराग जी के साथ मुसीबत आई है तो जनता जब उनके साथ है, कार्यकर्ता उनके साथ है, तो फिर उनको क्या प्रॉब्लम है? 5 को लेके चले गए, वो तो बेईमान है। वो बना हुआ खाना में तोड़ के लेके चले गए, वो महानता नहीं ना है। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। एक कहावत अरसों से चली आ रही है, दिल किसी से तभी लगाना जब दिल को परखना सीख लो, क्योंकि हर किसी के दिल में वफादारी नहीं होती। जी हां, आजकल यह जो है लोजपा पार्टी में खूब चल रही है, जहां लोजपा के सभी सांसद लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से अलग हो गए हैं, तो कार्यकर्ताओं के साथ भी बड़ा धर्म संकट हो गया है। अब यह कहना मुश्किल है कि हम चिराग के साथ हैं या फिर उन सांसदों के साथ उनके चाचा पारस के साथ हैं। ऐसा ही माजरा बिहार के हर एक कार्यकर्ताओं के साथ सामने दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ता स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कौन कार्यकर्ता, कौन नेता किन के साथ हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लोजपा नेत्री रानी देवी, जो कि मखदूमपुर विधानसभा चुनाव के दौरान में जो है इनको उम्मीदवार बनाया गया था लोजपा से, लेकिन किसी कारणवश इनकी फॉर्म जो है वैलिड नहीं हुई थी और उम्मीदवारी रद्द हो गई थी। लेकिन तब से ये चिराग पासवान के साथ खड़े थे। अब यही बताएंगे कि आखिर अब जो है चिराग पासवान के साथ हैं या फिर चाचा पारस के साथ हैं। सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। चलिए, आपको भी स्वागत है। पहला सवाल यही कि अभी चिराग पासवान और चाचा पारस दोनों में बहुत विवाद हो गया है। आपको पता ही होगा, सभी सांसद जो है चिराग पासवान का साथ छोड़ दिए हैं। ऐसे में आप किसके साथ हैं? सबसे पहले मैं आदरणीय चिराग पासवान जी को इस संकट की घड़ी में हम ही नहीं, पूरे बिहार की जनता और पूरे कार्यकर्ता लोजपा के सारे लोग माननीय चिराग जी के साथ हैं। और माननीय चिराग जी अगर एक कदम आगे बढ़ेंगे तो उनके कार्यकर्ता 4 कदम उनके साथ खड़ा रहेंगे हर परिस्थिति में। माननीय चिराग पासवान जी को मैं यहाँ से ज़रूर कहना चाहूँ कि आप घबराइए नहीं। आपके पीछे पूरे बिहार की जनता चट्टान की तरह खड़ा है और खड़ा रहेगी। इसलिए आने वाला दिन, आने वाला भविष्य आपका ही उज्जवल भविष्य है। और आपकी पूरी बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में लोग देख रहे हैं कि चिराग जिस तरह से भेदभाव, जात पात, हर लोगों से मिलकर अपनी भावना को प्रकट करते हैं, अपनी बातों को परख तरह के रखते हैं और पूरी तरह उनको भी विश्वास है जनता के प्रति और जनता भी विश्वास करती है चिराग जी के प्रति। इसलिए हम लोग, खास करके मैं माननीय चिराग जी के साथ इसलिए हूँ कि मैं 18 साल से राजनीति कर रही हूँ, लेकिन आज तक मुझे सम्मान देने का काम कोई नहीं किया जो उन्होंने माननीय चिराग जी हमको टिकट देके और हमको सम्मान दिए हैं। मैं जब तक जीऊंगी तब तक उनके चिराग जी के साथ कदम से कदम मिला के चलूंगी। मैम, फिर तो ये हुआ ना कि आप सम्मान के बदले उनके साथ हैं, तो आम कार्यकर्ता जो आम लोग हैं, वोटर हैं, वो उनके साथ क्यों रहे?
जो सांसद थे पूरी की पूरी पार्टी विध्वंस हो गई है मैम, एक भी सांसद उनके साथ नहीं है, कोई विधायक नहीं जीता है। राम भगवान जब उनको अपनी माँ जब विपत्ति के समय में उनको वनवास दे दी थी तो उनके साथ उनका सिर्फ माँ थी, पिताजी भी बेबस थे। आज उनके साथ उनकी माँ चट्टान की तरह खड़ी हैं और बिहार की जनता उनके साथ खड़ा बिना स्वार्थ के। और कार्यकर्ता पार्टी के लोजपा जितने भी हमारे कार्यकर्ता बिना स्वार्थ के चट्टान की तरह खड़ा है। अगर उनका 5 तारीख से बिहार का दौरा रहेगा तो हाँ या आशीर्वाद यात्रा रहेगा तो वो अपने खुद देख लेंगे कि हमारे साथ जनता कार्यकर्ता कितना खड़ा है, वो खुद पहचान लेंगे। हम लोग जिस तरह उन पर विश्वास करते हैं, हम लोग के देखकर भीड़ को वो भी विश्वास कर लेंगे कि सही में कार्यकर्ता और जनता उनके साथ है। मतलब क्या आप चाहती हैं कि चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के दरमियान जो है मखदुमपुर में भी आए? हाँ एकदम, मैं चाहूँगी माननीय चिराग पासवान जिसे कि आपका यहाँ पहला चरण है, जहानाबाद में आए हैं लेकिन मखदुमपुर में नहीं आए, तो मैं कहूँगी कि आप मखदुमपुर में भी अपना चरण रखें और यहाँ का जो भी जनता है आपके साथ खड़ा, और खास करके मैं खड़ा रहूँगी चाहे जो परिस्थिति हो। यहाँ के लोग आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं चिराग पासवान को, क्योंकि उनके घर के लोग ही उनको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं आज के डेट में। हम क्या बोले कि राम भगवान 14 साल वनवास किए तो क्या उनकी सच्चाई जीत नहीं हुई? आज अगर चिराग जी के साथ मुसीबत आई है तो जनता जब उनके साथ है, कार्यकर्ता उनके साथ है, तो फिर उनको क्या प्रॉब्लम है? 5 को लेके चले गए, वो तो बेईमान है, वो बना हुआ खाना में तोड़ के लेके चले गए, वो महानता नहीं ना है। वो अगर चुनाव जीत के अब ले जाते, अगला पार्टी बनाते, 10 गो जीत के लाते, तब उनकी महानता था। ये तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बनाया हुआ अथी था, MP था, विरासत थी, उनको तोड़ के लेकर भाग गए। उसमें बहादुरी नहीं है। अगर आपके पास दौलत है उसमें से हम चुरा के लेके चल जाएंगे तो मेरी महानता तो नहीं है। महानता तो उसमें है कि हम अपना बलबूते कमा के एकत्रित करके और लोगों को दिखाएं कि हम में भी शक्ति है। तो अगर शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं तो अकेले चुनाव लड़के वो देख लें। अगर माने उनको अपना एहसास हो जाएगा कि हमारी जनता हमारे साथ है कि नहीं है, तो उनको हम अपना आप में विश्वास हो जाएगा। इसलिए हम लोग पशुपति जी के साथ नहीं है, हम लोग माननीय चिराग जी के साथ है। और हम ही नहीं है, बार बार मैं कह रही हूँ, हम ही नहीं है, पूरे बिहार की एक एक जनता अगला मुख्यमंत्री उनके रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए बिहार में कोई ऐसा तेजस्वी नहीं है चिराग जैसा कि मुख्यमंत्री लायक होंगे। आने वाला दिन वही मुख्यमंत्री बनेंगे। मैम आपको ये नहीं लगता है कि जो अपने 5-6 सांसद को नहीं बचा पाए वो पूरे बिहार को क्या कंट्रोल करेंगे? वो फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे थे और खुद नींद में गहरी नींद में सोए हुए थे। कभी उनको मतलब गायब हो जाने की पोस्टर लग रही थी और बीच में जो है इतना बड़ा हादसा हुआ, पूरी पार्टी विध्वंस हो गई और उनको जानकारी तक नहीं लगा। देखिए उनको विश्वास नहीं था, इसलिए वो अमल नहीं कर पाए। अगर थोड़ी सी उनकी भनक लगती कि हमारा पार्टी टूट रही है तो जरूर वो अमल करते और उस पर निगाह रखते। लेकिन वो अपने चचा थे, अपने लोग थे, अपने लोग पर बहुत यकीन करता है। मतलब उनके दक्षता पे सवाल तो उठनी चाहिए ना, चिराग पासवान के दक्षता पे सवाल तो उठने चाहिए। नहीं, हम क्या बोल रहे हैं कि वो जिस तरह के माने अपने आप पर विश्वास करते हैं उस तरह परिवार पर विश्वास करते हैं। तो विश्वास को तो विश्वासघात उनके परिवार ने किए, उनके चचा ने किए। एक बार आप किसी को झूठ सच करके फुसला के अगर कहीं लेके चल जाइएगा तो धोखाधड़ी न हुआ। जानबूझ के तो बेचारा नहीं तोड़े हैं या कह के तो नहीं तोड़े। कभी उनके चचा बोले कि हाँ हम 5 गो के सांसद को तोड़ के लेके जा रहे हैं, अनदेखी में न तोड़ लिए और उनके बिना जाने सुने। अगर जानते चिराग जी, थोड़ा सा उनको भनक लगता है, कोशिश करते बचाने के लिए, अपना पार्टी बचाने के लिए। हर इंसान चाहता है कि अपना पार्टी, अपना घर, पार्टी माँ होती है, अपना घर होता है। कौन नहीं अपना माँ घर बचाने के लिए आदमी प्रयास करेगा। चिराग जी जब इतना मेहनत किए, जब उनके पिताजी स्वर्गवास हो गए, उस घड़ी में वो अकेला पूरे बिहार का दौरा किए, तो क्या वो पार्टी को नहीं बचा सकते थे? इजली में बचा सकते। लेकिन इन लोग पीछे पीठ छुरा मारकर उनको विश्वासघात किया गया। इसलिए आज के डेट में ठीक है, उनके साथ हुआ है घटना और उनके साथ विश्वासघात हुआ है। कल का भविष्य चिराग जी हैं और आने वाला दिन में मुख्यमंत्री वही बनेंगे। पारस जी का नामो निशान नहीं रहेगा। एक भी कार्यकर्ता रोड पर चिल्लाने वाला नहीं है।
हर जगह विरोध हो रहा है और हर जगह लोग कह रहा है, जनता से लेके कार्यकर्ता तक, कि मैं चिराग जी के साथ हूँ। और क्या सुनिएगा, पूरे यूट्यूब खोलिए, पूरे मीडिया देखिए, हर आदमी, ही नहीं कि पासवाने, हर आवाम जनता उनके साथ है। जिस तरह वो आवाम जनता के साथ ताल में ताल मिला के चलते हैं माननीय चिराग जी, जाति पाति में नहीं उभरे हुए हैं, वो जात पात की भावना नहीं रखते, वो हर जात का लेके चलते हैं। और अभी जो टिकट हम लोग को मिला उसमें आप निचोड़ के देखिएगा, हर वर्ग को उन्होंने सम्मान दिए हैं, इसलिए उनके साथ जनता कच करता है। अब आखिरी सवाल आपसे मैम, जिस तरीके से आप उस समय आरोप लगा रहे थे कि जीतनराम मांझी के दामाद को जिताने के लिए मेरी नॉमिनेशन जो है रद्द कर दी गई है, अब वही आरोप पूरा पार्टी आपका लगा रहा है कि जो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़े थे हम लोग विरोध में, उसी के विरोध में नीतीश कुमार जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो पूरी पार्टी को विध्वंस कर दिए। तो क्या ये आरोप का सिलसिला कब तक चलता रहे? ये वास्तविक है, बदले की भावना तो हुई है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन हम क्यों किसी को बदनाम करें? जब मेरा सिक्का खोट हो गया तो हम किसी को नहीं बोल सकते हैं। जब अपना अपना होता, जैसे उनके जो बहनोई हैं उनका स्टेटमेंट देख रहे थे, भले वो अलग हैं, लेकिन वो जब बोले कि मैं चिराग के साथ हूँ तो उनका अपना दौड़ा बहनोई थी, अपना बहनोई, बड़े बहनोई हैं, और वो कहे कि मैं चिराग के साथ हूँ, कितना अच्छा लगा। हम भी सुन रहे थे, मेरा भी मन जो है गदगदा गया, लगा कि देखिए अपना था इसलिए ना चिराग जी के साथ आ गए, और ये चाचा थे इसलिए ना भतीजा को दुख दिया। यहाँ तो माने जो बंटवारा होता है तो बंटवारा की तरह ही बंटवारा कर लिए। अगर इसका अपना सहोदर माननीय चिराग जी के भाई रहते, अपना भाई रहते, कभी गद्दारी नहीं करते। ये तो चचा है, तो बंटवारा किए हैं, बेईमानी किए हैं, समझें? आई बेईमानी से कुछ होने वाला नहीं है। आने वाला दिन इनकी जनता, हाजीपुर की जनता इनको चेता रही है कि अगर आ जाएं तो उनको तो इतना जवाब मिलेगा। जब से वो चुनाव जीते हैं तब से वो मुंह नहीं दिखाए हैं, अबरी आएंगे ना तो उनको चिराग जी का बदला लिया जाएगा। उसके बाद देखिए ना, चुनाव है ना विधानसभा के, अभी भी समय है कि माननीय चिराग जी के साथ होता है, एक जगह रहता है, पति पत्नी भी लड़ाई होता है, परिवार का संबंध है। हम लोग तो हम सोच रहे थे, बैठे हुए थे कि आज न कल मिल जाए दोनों, लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो माननीय चिराग जी का कहीं घाटा नहीं है, सारा घाटा इनको है। ये जहाँ भी जाएंगे चुनाव ही लड़ेंगे, चाहे वो जदयू में जाए चाहे भाजपा में जाए, चुनाव तो ये लड़वे करेंगे। एक क्षेत्र का चयनित करेंगे तो चयनित करिए किस पर? जनते पर ना। तो जनते आपके साथ नहीं है तो किस पर चुनाव लड़िएगा? क्या भाजपा में चुनाव लोग लड़ा, टिकट लेके चुनाव हारा नहीं? जदयू में टिकट लेके आया, चुनाव हारा नहीं? तो क्या आप समझ रहे हैं कल टिकट लेके आइएगा तो चुनाव नहीं हारिएगा? आक्रोश होती है। आप देखें ना मखदूमपुर की जनता, मेरे विरोध में जो हम चुनाव लड़े और कितने लोग मेरे साथ समर्थक लोग थे, और जब हमको कैंसिल मांझी जी करवा दिए, देखिए जनता हरा के भेज दिया सिर्फ मेरा समर्थन के चलते कि रानी मैडम चुनाव में नहीं आई तो आप भी टाटा बाय बाय होइए, आपको भी यहाँ से मखदूमपुर से मौरी हम लोग पहनाने वाले नहीं हैं। जबकि वोटर यहाँ उनका काफ़ी है। भाजपा जदयू जब लड़ रही थी तो हम भी 18 साल से मखदूमपुर में ही राजनीति करते हैं। यहाँ 3.25 लाख की आबादी है जदयू भाजपा, फिर भी आप चुनाव हार गए जनता पर ना। आपको समझ में आ गया ना कि सारा सर्वोपरि जनता है, तो जनता सर्वोपरि है। आप चाहे जिस पार्टी में जाइए, इसी बार बनाया हो खाना में जो एमपी बन के रह जाइए, प्रिंस हो, चंदन हो, कोई भी हो, अबरी आपको मौरी पहनने वाले नहीं है। आपको हिसाब किताब जनता लेगी और चिराग जी का बदला आपसे लिया जाएगा। मतलब इनका जो भविष्य है वो गर्त में जाने वाला, एकदम गर्त में जाने वाला है। इनका हर जगह गर्त में जाएंगे। ये जो काम किए हैं बहुत बड़ा गद्दार वाला काम किया। इतना बड़ा गद्दारी अपने भतीजा के साथ नहीं करना चाहिए। इनको सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। एक तो बेचारे के बाप मर गए, बहुत परिस्थिति इनका ठीक नहीं है। एक कंधे से कंधा लगा के चलने वाला जो पिताजी होते हैं वो छाया इन पर से चला गया। आप पिताजी के समान थे, चाचा भाई में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। और उस स्थिति में आप छुरा पेल के बेचारा को अलग किए, क्या वो माँ पर क्या बेटे पर गुजर रहा होगा, हम भी समझते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपसे। चलिए धन्यवाद। ये हमारे साथ रानी देवी थे। इनका साफ कहना है कि हम चिराग पासवान के साथ हैं। हमने शुरू में ही कहा था कि यूं ही किसी से दिल ना लगाना, दिल लगाने से पहले जरूर उसके दिल को जान लेना, क्योंकि दिल में
किसी के दिल में प्रेम है, किसी के दिल में वफा है, किसी के दिल में मोहब्बत है। अब क्या किसके दिल में चल रहा है यह तो तभी पता चलता है जब सामने आता है। चचा भतीजे का वो प्रेम भी कभी देखने को मिलता था जब साथ साथ चलते थे और एक सुर में आवाज़ लगाते थे। आज विवादों का सिलसिला है, कहाँ जाकर थमेगी कुछ भी कहना मुश्किल है। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।